तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। और डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखिए ये कुछ डिग्रीज हैं, ठीक है। कल मैंने एक रील बनाया था जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे था, बहुत सिंपल। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट दोनों को बताता है, ठीक है। ये क्या करता है, क्वांटिटेटिव भी बताता है, क्वालिटेटिव, दोनों एस्पेक्ट को बताता है। लेकिन जो लॉ ऑफ डिमांड है जो मैंने कल पढ़ाया वो सिर्फ किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बताता है, क्वांटिटी को नहीं बताता। लेकिन ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये क्वालिटी भी बताता है, क्वांटिटी भी बताता है। तो अभी हम लोग डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। और इस टॉपिक से यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिग्रीज से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 12 बीए सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक होता है। डिमांड तो आपके बीए में है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम बात करें डिग्रीज, यहाँ पे होगा डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। टोटल इसके कितने डिग्री है, 5 डिग्री, ठीक है। टोटल इसके कितने डिग्रीज है, 5 डिग्रीज है। तो हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्यों होगा, हम लोग एक स्केड्यूल, एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट क्यों होता है, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस क्या है, आप देखिए 10 10 10 10, ठीक है। ये सारी प्राइस क्या है, कांस्टेंट है और क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। अगर प्राइस आपका कोई चेंज नहीं हो प्राइस में और क्वांटिटी में चेंज होगा तो ये क्या होगा आपका परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आया, जब प्राइस में नो चेंज, ठीक है, प्राइस में नो चेंज और क्वांटिटी में चेंज आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए इस डायग्राम में आप देख लीजिए कि प्राइस ये है आपका ये वाला, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है 10 पे, लेकिन क्वांटिटी 0 से 70 80 100 ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड कर्व आप देख सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन आया भी था यूजीसी नेट के पेपर में कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसलिए याद रखिए डिमांड कर्व इसमें क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस से, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वो पैरेलल किससे होगा, वाई एक्सिस से, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं सेकंड में क्या है, परफेक्टली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। परफेक्टली अगर हम बात करें प्राइस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पर क्या हो जाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या था, इलास्टिक था, परफेक्टली इलास्टिसिटी था। सेकेंड में क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे ईडी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब देखिए प्राइस आपका चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी आपका कांस्टेंट है। प्राइस में बदलाव आया लेकिन क्वांटिटी आपका कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्राइसेस में आपका मान लीजिए प्राइस 1 था 10 और उसके बाद 50, प्राइसेस आपका चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी आपका कांस्टेंट है। इसमें आप देखिए क्वांटिटी कांस्टेंट है तो ये जो डिमांड का कर्व बन रहा है ये किसके पैरेलल है, वाई के पैरेलल है, वाई के पैरेलल है। तो जब परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है तो डिमांड कर्व किसके पैरेलल होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। एक बार क्वेश्चन इससे पूछा गया था, ये दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। अब थर्ड हम लोग आते हैं रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या, एक से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब क्वांटिटी डिमांड के बीच में जो चेंजेस आ रहा है वो ज्यादा होगा प्राइस के कंपैरिजन में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब देखिए प्राइस आपका क्या है 20 से 16, इसके बीच में चेंज आया, क्वांटिटी के बीच में चेंज आया, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है ये क्या है,
ये आपका ज्यादा है इस कंपेयर टू प्राइस। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि क्वांटिटी में इतना चेंज आ गया, इतना Q से Q1, लेकिन प्राइस में एकदम थोड़ा सा चेंज आया। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया और क्वांटिटी में इतना ज्यादा चेंज आ गया। मतलब कि जैसे कि आप सपोज समझ सकते हैं कि प्राइस किसी भी चीज, किसी भी कमोडिटी का आप ले सकते हैं कि प्राइस मान लीजिए कि 10 रुपए था, ठीक है, और वो 12 रुपए हुआ, ठीक है, और प्राइस थोड़ा सा ही बदला और क्वांटिटी लोग ज्यादा बहुत या तो कम डिमांड करने लगे, प्राइस थोड़ा सा घट गया तो बहुत ज़्यादा लोग आ गए डिमांड करने लग गए, ठीक है। तो प्राइस में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा अगर असर हो रहा, इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, रिलेटिवली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि ग्रेटर होता है 1 से, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, 2 अभी बाकी है, उसको अभी हम लोग करते हैं। देखिए अभी हम लोग डी नंबर पढ़ेंगे। डी क्या है, रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसका एक और नाम है रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अगर इन इलास्टिक डिमांड है इसका मतलब यही है, इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी बोल सकते हैं, इन इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो डिमांड में जो चेंज आता है वो छोटा होता है इस कंपेयर टू प्राइस, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेसर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राइसेस में ये चेंज आ रहा है, क्वांटिटी डिमांड में ये चेंज आ रहा है, लेकिन जो डिमांड में चेंज आ रहा है वो स्मॉलर है या लेसर है, किससे, किसकी कंपैरिजन में, प्राइस की कंपैरिजन में। मतलब कि आप डायग्राम में भी देखें तो प्राइस में देखिए आप इतना चेंज आ रहा है, डिमांड में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। मतलब कि कोई भी कमोडिटी ऐसा होता है जिसमें प्राइस में ज्यादा भी चेंज आए तो डिमांड में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वही है, वो होता है रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। जहाँ पे प्राइस में ज्यादा भी चेंज आएगा तो डिमांड में ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिमांड आपका थोड़ा सा चेंज हो रहा है, प्राइस में ज्यादा चेंज हो रहा है। देखिए इसका कर्व, ये डिमांड कर्व है, प्राइस में देखिए इतना ज्यादा चेंज आया, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वांटिटी डिमांड में थोड़ा ही सा चेंज आया, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिटरी इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि ई में आता है, ठीक है। फिफ्थ वाला है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। से एक समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ पे है यूनिट, एक वर्ड क्या है, यूनिट है। यहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू, ये चेंज जितना डिमांड में चेंज आएगा उतना ही प्राइस में चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जितना डिमांड में चेंज आएगा उतना ही प्राइस में चेंज आएगा। डायग्राम में भी देख सकते हैं प्राइस के बीच का जो चेंज है वो बराबर है डिमांड के चेंज का, और इसका कर्व देखिए, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अब हम लोग देख रहे हैं एक क्वेश्चन, मैंने यूजीसी नेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ही मैंने लिया है कि अ डिमांड कर्व व्हिच इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक ऐसा डिमांड कर्व जो कि पैरेलल होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है। ये वाला ऊपर खत्म हो गया, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। देखिए ये हमारा मान लीजिए कि कर्व मैं बना रही हूँ, एक आपको डिमांड कर्व बनाना है जो कि पैरेलल होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। तो ये हमारा डिमांड कर्व है जो कि पैरेलल है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। हम लोग ने पढ़ा था कि ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब इक्वल होगा इन्फिनिटी के तो क्या होता है, ये पैरेलल होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, एक्स एक्सिस के। इसका आंसर हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका इन्फिनिटी होगा। आंसर इज इस टाइप की, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के पेपर में। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ये टॉपिक बताया, ठीक है। अब मैंने जो भी बताया उसको आप अच्छे से नोट्स उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और ये इस टाइप का मैंने बस स्केड्यूल डायग्राम बताया क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो भी बुक होता है उसमें बड़ा सा आपको डेफिनेशन लिखा होगा, फिर स्केड्यूल बना होगा, फिर डायग्राम बना होगा, तो आपको उतना कुछ याद नहीं होता, आप कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ स्केड्यूल बताया, डायग्राम बताया ताकि आप इस तरीके के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। आप जरूर बताइए कौन से चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, या कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए।
और आज के चैप्टर में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मैं क्विज डालती हूँ उसको भी देखा करिए, ठीक है। और इससे आपका जो कंसेप्ट होगा वो रिवाइज होता रहेगा। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।